स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 5.6 स्टार्ट करेंगे आज। तो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x बराबर 2at स्क्वायर और y बराबर दे रखा at की पावर 4 और निकालना इसमें हमें dy बाई dx का मान निकालना। किसका मान निकालना? dy बाई dx का मान निकालना। तो इसमें dy बाई dx का मान निकालने के लिए हम x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो dx बटे dt निकलेगा, कुछ निकल कर आएगा। और y का भी हम किसके रेस्पेक्ट करेंगे? dy बाई dt के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये डिफ्रेंशिएशन निकल जाएगा। और इन दोनों को भाग कर देंगे, इन दोनों को भाग करेंगे तो dy बाई dt और बटे dx बटे dt से dt कट के क्या बच जाएगा? ये dy बाई dx इस तरीके से निकलेगा। तो इस एक्सरसाइज में यहाँ पे ऐसे समीकरण को हम प्राचल समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राचल किसी वक्र के प्राचल समीकरण दिए होंगे, तो dy बाई dx देखिए किस तरीके से निकाल लेंगे। जैसे x का t में रिलेशन दे रखा, तो समीकरण 1 का ना t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए dx बटे dt 2a t स्क्वायर का करेंगे 2t हो जाएगा। तो dx बटे dt का मान 4at आ जाएगा, 4at। समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका करेंगे तो dy बाई dt, इसका करेंगे तो 4 तो आगे आ जाएगा 4at की पावर कितनी बच जाएंगी? 3। समीकरण आ जाएगी 4। हमें निकालना dy बाई dx। किसका मान निकालना dy बाई dx का? तो 4/3 करना पड़ेगा, 4/3, या समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग देने पर। तो dy बाई dt बटे dx बटे dt इज इक्वल टू dy बाई dt का मान 4at क्यूब, dx बटे dt का मान कितना? 4at। तो यहाँ तो कट के बच जाएगा dy बाई dx बच जाएगा, 4a से 4a कट जाएगा, वो ये भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? t स्क्वायर। तो इस तरीके से इसमें dy बाई dx निकालनी। ठीक है, चलिए कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में x बराबर क्या दे रखा? चलो कर लो पहले इसको फटाफट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में x बराबर दे दिया a कोस थीटा और y बराबर क्या दे दिया? a साइन थीटा। तो ये प्राचल समीकरण है और निकालना इसमें हमें dy बाई dx है। तो x का थीटा में संबंध है और y का भी किस में है? थीटा में रिलेशन है, संबंध है। तो इसमें dx बटे d थीटा निकालना पड़ेगा। आपके थीटा की रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये पहले t में दे रखा था तो t के सापेक्ष करा था। तो आपके जो समीकरण 1 का करेंगे, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बटे d थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा आ जाएगा। भैया कोस थीटा का कितना होता है? माइनस साइन थीटा। ये मैंने पहले लिख दिया और माइनस पहले लिख दिया। ठीक है, और इसका कर लीजिए समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई d थीटा आएगा। a साइन थीटा का क्या होता है? कोस थीटा। समीकरण नंबर 4, dy बाई dx निकालना, तो 4 बटे क्या कर लीजिए? 4 बटे 3। तो यहाँ से dy बाई d थीटा बटे dx बटे d थीटा बराबर a कोस थीटा बटे माइनस a साइन थीटा, d थीटा कट जाएगा तो dy बाई dx आएगा, माइनस कितना आ जाएगा? कोस थीटा। ठीक है, कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 भी।
चलिए इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। समीकरण एक आपके x का t में रिलेशन दे रखा, तो समीकरण एक का किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, t में दे रखा, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बटे dt साइन t का क्या आ जाएगा, कोस t। समीकरण नंबर थर्ड, समीकरण किसका कर दीजिए आपके सेकंड का, किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dt कोस 2t का आएगा माइनस साइन 2t का भी करेंगे इंटू 2 आ जाएगा, तो ये आ गया dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t। समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे हमें 4/3 ही करना, dy बाई dt बटे dx बटे dt, dy बाई dt का मान माइनस 2 साइन 2t बटे कोस t, ये आ जाएगा यहाँ से dy बाई dx माइनस 2 साइन 2t का फॉर्मूला खोल दीजिए। साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t इंटू कोस t, और बटे में कितना, कोस t से कोस t कट जाएगा, तो dy बाई dx बराबर माइनस 4 साइन t। ठीक है, माइनस कितना आएगा, 4 साइन t। क्वेश्चन नंबर 4 तो आसान सही है भैया। x बराबर दे रखा इन्होंने 4t दे रखा, और y बराबर शायद 4/t है। y बराबर क्या दे रखा, 4/t। इसमें ऊपर ले जाना इसको, t की पावर -1 हो जाएगी, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, इसका कर देंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आसान सही है, हो जाएगा ये तो। ठीक है, इसमें भैया dx बटे dt 4 आ जाएगा, इसमें dy बटे dt निकाल देंगे, तो -4 t की पावर -2 बटे में ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, x बराबर कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। dy बाई dx निकालना, तो समीकरण एक का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण एक का थीटा की सापेक्ष अवकलन करने पर dx बटे डी थीटा, कोस थीटा का कितना होता है, माइनस साइन थीटा, कोस 2 थीटा का माइनस 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 प्लस हो जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू 2, तो ये dx बटे डी थीटा आ गया। समीकरण मान लीजिए इसको थर्ड। समीकरण सेकंड का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी थीटा साइन थीटा का कोस थीटा साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा इंटू 2। समीकरण नंबर 4 बटे क्या कर दीजिए 3, 4 बटे 3 करेंगे, तो ये dy बाई डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा, dy बाई डी थीटा कितना, कोस थीटा -2 पहले लिख लीजिए, 2 कोस 2 थीटा बटे, इसमें इसको पहले लिख लीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस साइन थीटा 2 पहले आ जाएगा, 2 साइन 2 थीटा, तो ये किसका माना जाएगा, यहाँ से डी थीटा तो कट ही जाएगा, dy बाई डी एक्स का माना जाएगा, कोस थीटा -2 कोस 2 थीटा। चलो प्लस वाला पहले लिख लो, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आसानी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिए, उसके बाद 6 करेंगे।
चलिए छठा क्वेश्चन देखो। x का थीटा में संबंध दे रखा, y का भी थीटा में संबंध दे रखा। तो ये हमारे प्राचल समीकरण होते हैं और प्राचल समीकरणों का हमें इनका अवकलन करके dy/dx निकालना। तो समीकरण 1 का ना थीटा के सापेक्ष करना पड़ेगा। समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बटे डी थीटा बराबर a थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा, साइन थीटा का कोस थीटा आ जाएगा। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे डी थीटा a 1 का 0 हो जाएगा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। तो ये dy बटे डी थीटा बराबर माइनस a साइन थीटा। समीकरण नंबर 4 भाग कर दीजिए, 4 बटे 3 करिए। तो dy बटे डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा dx बटे डी थीटा a 1 माइनस कोस थीटा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, dy बाई dx, a से a भी कट जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला खोलना इसमें 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। कोस का ऐसा फॉर्मूला खोलना जिससे ये 1 कट जाए। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये dy बाई dx बराबर -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ब्रैकेट खोल दीजिए, 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 साइन से साइन कट जाएगा, कोस थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2 माइनस के कोट थीटा बाई 2। तो बेहद आसान ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही कराएंगे। ठीक है, और इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी करके देखिए। ठीक है, आगे जो भी क्वेश्चन हो जाएं, तरीका सबका मतलब यही है, इस तरीके से भाग देना दोनों समीकरणों का अवकलन करके। तो जो भी आगे हैं उनको सबको और करके देखिए। ठीक है, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं भैया, एग्जाम्पल्स भी ज़रूर करके देखिए। बाकी चलिए कल करते हैं। ठीक है, चलिए कर लीजिए।